वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बेस्ड है रो एंड कॉलम पर। ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, एंड इसके पीछे का बेसिक्स अगर आप समझ जाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। नहीं तो ये पहली बार में देख के ना थोड़ा सा डराता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर आपको बेसिक्स पता है, जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन खत्म करने के बाद तुरंत समझाता हूं, सिंपल सा उस चीज पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली द ओनली प्रॉब्लम इज फ्रेमिंग द इक्वेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली फ्रेम करने के लिए लिखा नहीं होता है वर्ड्स में, आपको अपनी समझ से लगाना होता है कि हाँ कैसे फ्रेम किया जाएगा, ये किस बेसिक पे आप फ्रेम करोगे। तो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए ना वो समझ होना बहुत जरूरी है। तो वही समझ हम लोग इसमें समझेंगे। लेट्स ट्राई। सो इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वेयर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। एक ऑडिटोरियम है, उसमें सीट कैसे लिया, ये रोज हो गया और ये कॉलम में अरेंजमेंट हो गया। चलो यहां तक समझ में आ गया। द नंबर ऑफ रोज, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आगे वाला पार्ट में यहां से थोड़ा सा लेट से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि पहले वाले सिचुएशन को, पहले वाले लाइन को ना हम लोग पहले समझ लेते हैं कि अगर ऑडिटोरियम में कोई चीज रो में और ऐसे कॉलम में सीट्स अगर लगाई हुई है तो आपको ये समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूं कि आप समझो यहाँ पे सीट लगी हुई है, ठीक है, ये बॉक्स को सीट से, तो आप ये समझो कि हर एक रो में जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 एक और डाल देता हूं, ठीक है, 6। हर एक रो में मैंने 6 सीट्स लगाई हैं और मैंने बोला कि ऐसे ही रोज, अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे ही रोज मैंने कितना बना दिया, जस्ट सपोज करो, ठीक है, हर एक रो में 6 सीट्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ रोज मैंने रखे हैं कितने, 3। सो अगर आपको मैथ आता है, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, ऐसे गिनोगे नहीं। आप लोग को मालूम है कि आप बोलोगे कि अगर हर एक रो में टोटल 6 सीट है एंड टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे कितने हैं, 3, तो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे। आप लोग को मालूम चलेगा 6 × 3 इज हाउ मच, टोटल 18। आप लोग क्या बोलोगे, सर टोटल 18 सीट्स है। तो एक्चुअल में मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर टोटल 18 सीट्स है तो ये जो टोटल वाला रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, कौन सी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो सर ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ओके, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अरेंजमेंट में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टोटल की क्वांटिटी बोली जाती है ना रो एंड कॉलम बेस पे, ये कौन सी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, कि हर एक रो में कितनी क्वांटिटी है एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना और भी इजी हो जाता है। तो चलो फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे यही बात बोली जा रही है, ये क्वेश्चन ही मिट गया। चलो हाँ, ठीक है, लेट्स लीव दिस नाउ। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं क्या, सबसे पहले बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ जो ये सीट्स होते हैं या जो भी होता है सीट्स, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। क्या, कि हर एक रो में कितनी सीट है एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है। हमें दोनों नहीं मालूम। तो लेट्स स्टार्ट। मैं लेता हूं कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया मैंने कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं उसमें, एक्स हैं। ओके, और उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इक्वल है। जितने नंबर ऑफ रोज है ना, जितने, अगर 6 हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, तो उतने ही हर रो में लोग बैठे हुए हैं, दैट इज 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 36। तो यहाँ पे वही चीज जो बोल रहा है उसको बस अप्लाई करो कि अगर नंबर ऑफ रोज बी एक्स है तो दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड the number of seats in each row कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना बोला जा रहा है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या है, सीट्स है इन ईच रो, दैट इज एक्स। ओके, तो अगर इस अरेंजमेंट के साथ मैं बोल दूं कि टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, आप जरा भी देरी नहीं करोगे। यहाँ पे एक्स एक्स होता है तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बट मैं ये बोलता कि हर एक रो में 5 बच्चे बैठे हुए हैं एंड टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है, तो बताओ कितने बच्चे, तो आप 5 × 5 सीधे 25 करते। तो यहां पे भी अगर बोला जाए कि अभी जो ये इनिशियल अरेंजमेंट है उसमें टोटल कितने सीट्स अरेंज्ड है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये बस मैं आपको ये इमेजिनेशन करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक्स आता है ना तो इमेजिनेशन की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपकी कम नहीं होनी चाहिए। तो चलो हमें ये समझ में आ गया।
कि हर एक नंबर ऑफ रोज भी एक्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितना है, एक्स है। नाउ देयर, अब अरेंजमेंट में कुछ छेड़खानी होती है। क्या होती है कि व्हेन द नंबर ऑफ सीट्स, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ रो डबल हो गया है, तो न्यू अरेंजमेंट में क्या हुआ है, न्यू अरेंजमेंट में क्या हुआ, न्यू अरेंजमेंट में ये हुआ कि अब जो पहले एक्स एक्स थी, अब बोलते हैं नंबर ऑफ रोज डबल हो गई है। तो जो पहले एक्स थी वो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई है, 2x हो गई है। तो नए अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज हो गया है सर, दैट इज हाउ मच, 2x। वो खुद बोल रहा है कि डबल हो गया है। एंड सेकंड ये दे रखा है कि अब डबल हुआ है, तो उसके उसके बाद एक और चीज बोल रहा है कि डबल हो गया है एंड द नंबर ऑफ सीट्स, अब उसके बारे में बात कर रहा है, दूसरी चीज के बारे में जिस पे डिपेंड करता है क्या, टोटल नंबर ऑफ पीपल या टोटल नंबर ऑफ सीट्स या जो भी, ठीक है। तो व्हेन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, तो जितना था अब वो रिड्यूस, पहले था कितना उस पे जाओ, पहले था सर एक्स, ठीक है, तो क्या हो गया, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो क्या हो गया, पहले से 10 कम हो गया है। तो सर पहले था x, अब कितना हो गया, x माइनस 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो खुद बोल रहा है पहले से 10 कम हो गया, तो x माइनस 10। ओके, अंडरस्टूड। अब बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300। अब इन सब डिटेल, अब बस यहां ये लास्ट इंफॉर्मेशन आपको पकड़ना है और इक्वेशन जनरेट करना है। तो यहां पर इतना काम हो गया तो लगभग मेरा काम खत्म है। तो एक्चुअली हमने क्या किया कि पहले जब मैं आया तो सीट्स ऐसे अरेंज थी कि नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितना था, एक्स, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितना था, एक्स। तो एक्चुअल में अगर मैं बताऊं कि टोटल यहां पे ऐसे से जस्ट एक इमेजिनेशन करवा रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पहले था कितना सर, एक्स स्क्वायर था। अब क्या हुआ कि अरेंजमेंट बदल गई है थोड़ी, नंबर ऑफ रोज बढ़ चुका है। तो नंबर ऑफ रोज बढ़ा कितना है सर, 2x हो गया है। जो नया अरेंजमेंट है मैं उसको रेड से दिखाता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज सर थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ट्वाइस हो गया पहले का। एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितना हो गया, पहले से 10 कम हो गया है। तो पहले था कितना, x था, तो नाउ इट इज हाउ मच, x माइनस 10, ठीक है। सो नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर मैं पूछूं कि अभी ये तो टोटल की बात हो गई पहले वाले में, ठीक है, टोटल की बात। अब यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सीट्स की बात ये करूं मैं, तो टोटल सीट्स की अगर बात होगी तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज, ओके, दैट इज x माइनस 10 into what, total number of rows, in the number of seats in each row into number of rows, that is how much, 2x. So this is the arrangement. तो कितना हो गया ये, 2x into x minus 10। तो ये समझ में आ गया आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया, द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज व्हाट, फ्रेमिंग ऑफ द इक्वेशन। चलो फ्रेम कर देते हैं इसको। तो पहले के अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे सर एक्स स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ पीपल थे कितना, एक्स स्क्वायर, या टोटल नंबर ऑफ सीट्स बोल लो। अब जो नई अरेंजमेंट हुआ है तो उसके साथ एक चेंज हुआ है क्या, कि अब वो हो गई है टोटल 2x इंटू एक्स माइनस 10। अब इन्हीं दोनों को रिलेट किया गया है कि जब ऐसा होता है, जब मैंने रोज बढ़ाए एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कम किया, तो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, वो पहले से 300 ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी न्यू अरेंजमेंट में है कितना नंबर ऑफ सीट्स टोटल, दैट इज 2x इंटू एक्स माइनस 10। उस अरेंजमेंट के साथ बोलता है वो 300 बढ़ चुकी है। 300 बढ़ चुकी है किससे, ओल्ड अरेंजमेंट से। और ओल्ड अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी कितनी, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 300। सो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन बना, हमारे पास फ्रेम हो चुका है क्वेश्चन, एंड दिस इज डन, सिंपल। सो दिस विल बी व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 300। सो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, दैट विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के पूरा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। डन। नाउ जैसे ही हो गया तो कॉमन ले लो, x इंटू एक्स माइनस कितना 30 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 30 is equal to 0. So the two factors will be x minus 30 into x plus 10 is equal to 0.
सो द नंबर ऑफ रोज दैट यू कैन राइट इज x की वैल्यू कितनी 30 एंड -10। क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं लूंगा 30। यानी टोटल नंबर ऑफ रोज कितना था पहले सिचुएशन में 30, एंड आपका यहाँ पे कितना टोटल नंबर ऑफ रोज कितना था 30, जो आपको मिल गया है द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, तो मिल गया रोज कितना हो गया 30 आंसर आया। तो अगर मैं पूछूं कि ओल्ड अरेंजमेंट में टोटल सीट्स कितनी थी, दैट इज 30 इंटू 30, दैट इज 900। ओके, और उसी तरीके से न्यू अरेंजमेंट में बोल रहा हूं, ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में ठीक है एक्स की वैल्यू बस डाल दो, तो एक्स की वैल्यू डाल दोगे कितना 30, तो 2 इंटू 30 और 30 माइनस 10 दैट विल बी 20। सो कितना हो जाएगा 60 इंटू 20, दैट इज हाउ मच बच्चों 1200। तो आपको दिख रहा है कि न्यू अरेंजमेंट में पिछली वाली अरेंजमेंट से कितनी सीटें ज्यादा है 300, दैट इज 1200। सो दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रोज एंड इसमें। तो बेसिकली हमको सिर्फ इतना समझना था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि हर एक रो में कितनी सीट्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना समराइज करूंगा मैं कि पहले वाले में नहीं इतना बताया गया कि जितने नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो है उतने ही नंबर ऑफ रोज है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है सेकंड सिचुएशन में रीअरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कम हो गया, कितना कम हो गया 10, तो x माइनस 10, एंड नंबर ऑफ रोज क्या हो गया बढ़ गया, दैट इज 2x। सो नए अरेंजमेंट में कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 10, क्योंकि हमेशा टोटल सीट्स इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इनटू टोटल नंबर ऑफ आपका क्या rows. So that's how you attempt this question. Okay, so I'll meet you in the next video with a different question. Till then, take care and bye bye.